जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम आपको बताते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसके पिछले वीडियो में हमने जो है सिटीजनशिप बताया था। नागरिकता मतलब नागरिकता क्या है और नागरिकता प्रदान करने के सिद्धांत कौन से हैं। ठीक, चलिए इस वीडियो में बताते हैं कि नागरिकता में संशोधन जब किया गया 2019 में तो उसमें क्या क्या जो शर्तें रखी गई हैं। तो जो शर्तें रखी गई चलिए उसी को हम बताते हैं। ठीक, देखते हैं नागरिकता संशोधन। 2019 में क्या संशोधन किया गया है। इसके पहले जो 1955 में संशोधन किया गया था। 1955, उसके बाद जो 2014 में जो संशोधन किया गया उसमें ये 2019 में सॉरी जो 2019 में संशोधन किया गया सिटीजनशिप में, इसमें जो है यह प्रावधान रखा गया, क्या क्या शर्तें रखी गई। इसमें पहला ये बताया गया कि जो है 31 दिसंबर 2014, ठीक, 31 दिसंबर 2014, 30 दिसंबर 2014 से पहले, मतलब उससे 2014 से पहले जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तो उसके बाद पाकिस्तान, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनी और पारसी, इनको जो अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो यहाँ 3 देशों से जो भारत में हिंदू आए हैं, ठीक, जो भारत में हिंदू आए हैं और सिख आए हैं, ठीक, और जो बौद्ध आए हैं और जो पारसी आए हैं और जो ईसाई आए हैं, उन्हें जो है अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी। ये सब अन्य कारणों से कर सकते हैं, जैसे महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए, ठीक, जलवायु और प्रदूषण जैसी जीवन शैली के कारक जो हैं, और जो वित्तीय चिंता होती है, पैसों की सबसे बड़ी समस्या होती है, उन सब के कारण जो इन्होंने प्रवास किया होगा। एक कारण और हो सकता है, जैसे बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर अच्छा नहीं रहा हो, इन सब के लिए जो है प्रवास करते हैं। प्रवास करने में ये सब जो कारण सम्मिलित होते हैं। चलिए देखते हैं ओसीआई। ओसीआई क्या है? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। चलिए इसमें देखते हैं क्या है। यह जो है गृह मंत्रालय द्वारा 2005 में शुरू किया गया, ठीक, कब किया गया? 2005 में शुरू किया गया। क्या जो भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जो 26 जनवरी 1950 के बाद, इसमें ये शर्तें रखी गई, जो भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 इसके बाद जो है भारत का नागरिक बनने के योग्य, भारत का नागरिक बनने के योग्य, किंतु 26 जनवरी 1950 के बाद, किंतु 26 जनवरी 1950 के बाद विदेश की नागरिकता ले ली हो, विदेश की नागरिकता ले ली हो, ठीक। और विदेशी की परिभाषा में जो विदेशी नागरिकता, विदेशी की परिभाषा में जो बांग्लादेश और पाकिस्तान ये नहीं आएंगे, ये मेन शर्तें हैं। मतलब गृह मंत्रालय द्वारा 2005 में इसे शुरू किया गया, उसके बाद 26 जनवरी 1950 के बाद से या जो विदेशी नागरिकता ले ली हो, जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का नागरिक बनने के योग्य रहा हो, किंतु इसके बाद जो है वह विदेश की नागरिकता ले ली, वह जो है ओसीआई कहलाएगा। ओसीआई के लाभ क्या हैं, चलिए ये भी बताते हैं, ठीक।
इसके प्रॉफिट क्या है, बेनिफिट ऑफ OCI। बेनिफिट ऑफ OCI, सबसे पहली लाभ तो ये है, पासपोर्ट की सरलता हो जाती है। ठीक, पासपोर्ट की सरलता। अभी जो है वीजा और पासपोर्ट में आपको अंतर भी बता देंगे। और दूसरा पॉइंट यह है कि भारत में बैंक खाता खोलने की अनुमति मिल जाती है। भारत में बैंक खाता खोलने की अनुमति मिल जाती है। उसके बाद तीसरा है, गैर कृषि संपत्ति जो है आप खरीद सकते हैं। गैर कृषिगत संपत्ति खरीद सकते हैं। ठीक, उसके बाद चौथा इसका सबसे बड़ा लाभ ये है, ड्राइवरी लाइसेंस जो मिल जाता है। एक ड्राइवरी लाइसेंस मिल जाता है। उसके बाद पांचवी जो विशेषता ये है, कृषि योग्य भूमि खरीदने का अधिकार नहीं है। मतलब गैर कृषि योग्य भूमि जो है आप खरीद सकते हैं, कृषि योग्य भूमि जो है, कृषि योग्य भूमि नहीं खरीद सकते हैं, खरीदने का अधिकार नहीं है। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि इनको जो है मतदाता और सरकारी नौकरी का अधिकार नहीं है। नौकरी का अधिकार नहीं। ठीक, OCI के लाभ यही हैं। कहने का मतलब यह है, जो 26 जनवरी 1950 के बाद से भारत की नागरिकता बनने के योग्य हो, मतलब बनने की काबिलियत हो 26 जनवरी 1950 के बाद, लेकिन वह जो है 1950 के बाद किसी भी देश की नागरिकता ले ली, तो वह क्या कहलाएगा, OCI कहलाएगा। अब किसको जो है भारत की तरफ से जो है, भले से दूसरे देश की नागरिकता ले लिया हो, लेकिन भारत की तरफ से इसको लाभ दिया जाएगा। जैसे पासपोर्ट इसको जो है आसानी से मिल जाएगा, भारत में बैंक खाता खोल सकता है। ठीक, गैर कृषि योग्य भूमि जो है वह खरीद सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस जो है आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। ठीक, लेकिन सबसे खासियत यह है कि इसको मतदाता देने का मतलब मतदान और सरकारी नौकरी का अधिकार नहीं मिलेगा। और ये कृषि योग्य भूमि जो है खरीदने का अधिकार नहीं है इसे, कृषि योग्य भूमि जो है नहीं खरीद सकता। ये तो हो गया OCI के लाभ। ठीक, चलिए देखते हैं OCI में और क्या है। जैसे भारतीय मूल का व्यक्ति जो है एक ऐसा व्यक्ति जो जन्म या वंश से जो है भारतीय हो, परंतु जो है विदेश में रहता हो, तो क्या कहलाएगा, PIO। चलिए PIO देख लेते हैं। PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसको जो है 2015 में जो है समाप्त कर दिया गया है। PIO को जो है 2015 में समाप्त कर दिया गया है। इसमें यह था, जैसे भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है जो जन्म या वंश से तो भारतीय है, परंतु जो है देश में रहता हो। PIO में जैसे जन्म से भारतीय हो, परंतु जो है रहता हो विदेश में। ठीक, परंतु यह जो है विदेश में रहता हो। और बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सब देशों को छोड़ के। ठीक, जैसे बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, अफगानिस्तान हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ठीक, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सब देशों को छोड़कर अन्य देशों में रहता हो। ये नहीं कि इन सब देशों में रहता है, इन सब देशों को छोड़ के वह किसी अन्य देश में रहता हो। और 15 जनवरी 2015, 15 जनवरी 2015 को जो है पीआईओ कार्ड योजना को OCI के साथ मिला दिया गया। इसको जो है OCI में मर्ज कर दिया गया, जो कि OCI हम जो है
आगे बता दिए हैं। ठीक, OCI में इसको मिला दिया गया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इसको जो है PIO को OCI में मिला दिया गया। इसके बाद चलिए देखते हैं NRI। ठीक, NRI क्या है, इसको चलिए बता देते हैं। NRI का मतलब जो है नॉन रेजिस्टेंट इंडिया, इसको जो है प्रवासी भारतीय भी कहते हैं, इसको जो है प्रवासी भारतीय भी बोलते हैं, प्रवासी भारतीय। अर्थात जैसे कोई व्यक्ति है जिनका जन्म जो है भारत में हुआ हो। कहाँ पे हुआ हो? जन्म भारत में हुआ हो, लेकिन अब वह जो है भारत छोड़ करके दूसरे देश में रहता हो। भारत छोड़ के दूसरे देश में रहता हो तो वह क्या कहलाएगा? NRI कहलाएगा। ठीक, प्रवासी भारतीय से ही कहते हैं। जैसे जन्म तो भारत में हुआ लेकिन वो जो है भारत छोड़ के जो वर्तमान में दूसरे देश में रहता हो तो वह क्या कहलाएगा? उस NRI कहलाएगा। अब NRI में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे एक ऐसा भारतीय जो पासपोर्ट धारक है, जो किसी वित्तीय वर्ष में कम से कम 183 दिनों के लिए बाहर गया है, अर्थात 6 महीने के अंदर आता है तो वह भारत की नागरिकता ले लेगा। अगर 6 महीने के बाद भी उसी देश में रहता है तो वह जो है व्यक्ति NRI बन जाता है। जैसे NRI बनते कैसे हैं इसको बता देते हैं। जैसे कोई पासपोर्ट धारक है, पासपोर्ट मतलब समझ रहे हैं, जो यात्रा के लिए पहचान पत्र अर्थात जो है आइडेंटिटी कार्ड की तरह होता है। जो यात्रा के लिए जो है पहचान पत्र या आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है उसे ही पासपोर्ट कहते हैं। और वीज़ा जो किसी देश में रहने के लिए अनुमति पत्र या जो है परमिट लेटर जो होता है किसी देश में रहने के लिए, उसे वीज़ा बोलते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई पासपोर्ट धारक है, ठीक, पासपोर्ट धारक है, वो एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 183 दिनों के लिए, अर्थात जो है 6 महीने के लिए वह जो है विदेश में गया हो और 6 महीने के बाद भी जो है वह उसी देश में रहता हो तो वह व्यक्ति जो है NRI कहलाएगा। मतलब वह पासपोर्ट लेके विदेश में गया हो, ठीक, यात्रा के लिए, और 183 दिन मतलब 6 महीने के अंदर अगर आता है तो भारत का नागरिक बन जाएगा। अगर 6 महीने के बाद भी उसी देश में रहता है तो वह व्यक्ति जो है NRI बन जाएगा। और NRI को जो है वोट देने का अधिकार है, अर्थात भारतीयों की मांग पर 2010 में जो है दिया गया है। भारतीयों की मांग पर 2010 में जो है वोट देने का अधिकार दिया गया कि ये जो है जहाँ पे है वहाँ से वोट दे सकते हैं। ठीक, वोट देने का अधिकार दिया गया। केवल भारत में जो है अर्जित आय पर जो है टैक्स, ये अगर भारत में पैसा जमा किए तो इस पर जो है टैक्स लगेगा। अब इस बात की मांग कर रहे थे कि ये लोग कि वोट मतलब जा रहे हैं, मतलब वोट जो है जहाँ रह रहे हैं वहीं से मतदान का अधिकार दे दिया जाए। जो NRI जो पासपोर्ट धारक जो है NRI, अब इनकी मांग ये थी कि हम जहाँ रह रहे हैं वहीं से वोट देने का अधिकार दिया जाए। तो 2010 में जो है 2010 में लगभग जो है 13,60,178 NRI रहते थे विदेशों में। तो ये तो था जो है NRI OCI, ये सब जो हमने बता दिया। ठीक, चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।